ओम नमः शिवाय। मैं वीरेंद्र आनंद शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तगणों, हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन निस्वार्थ यानी बिना मतलब के। तो चलिए इसी पे आधारित इस कथा का आनंद लेते हैं और कथा सुनाएंगे आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ इस सफर को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बड़ी भक्ति भाव के साथ ईश्वर की आराधना किया करती थी। वो उस कुटिया में अकेली रहती थी। एक दिन संत महात्मा वहां पर पहुंचे। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनके लिए जल पान का प्रबंध किया और बड़े भक्ति भाव से उनको भोजन कराया। जब संत महात्मा बहुत प्रसन्न होकर वहां से निकलने लगे तो माई कहती है कि महात्मन, मेरा अकेलापन बहुत है, मैं अकेली रहती हूँ। आप मुझ पे कृपा करके मेरे अकेलेपन को दूर कीजिए, मुझ पे आशीर्वाद दीजिए। तब संत महात्मा ने अपने झोले से एक लड्डू गोपाल जी निकाले। वो लड्डू गोपाल जी उस माई को दिए और कहा कि आज से ये तुम्हारा पुत्र है। जिस प्रकार संतान की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार इनका भी तुम्हें ध्यान रखना है। वो माई लड्डू गोपाल जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार वो माई लड्डू गोपाल जी का लालन पालन करने लगी। और ये देखकर गांव वाले सभी उसका उपहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। एक बार एक गांव वाले ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ये अफवाह फैलाई कि हमारे गांव में एक भेड़िया आता है और छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर खा जाता है। जब माई ने यह सुना तो माई ने अपने बच्चे की चिंता करते हुए, लड्डू गोपाल जी की चिंता करते हुए लाठी लेकर कुटिया के बाहर खड़ी होकर पहरा देने लगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, लेकिन भेड़िया नहीं आया। माई को चिंता रही कि मेरे बेटे को ले ना जाए। ये पहरा देते देते उसे तकरीबन 5 दिन बीत गए। ये भावना देखकर, ये पहरा देखकर, ये भावना देखकर ईश्वर उसकी भक्ति से, उसकी इस ममतामयी को देखकर ईश्वर ने दर्शन देने की इच्छा की और उस माई के पास पहुंचे। और जैसे ही उनके कदमों की आहट माई के कानों तक पहुंची तो माई ने सोचा कि शायद वो भेड़ी आ गया है। और जैसे ही मुड़कर देखा तो स्वयं नारायण वहां पर खड़े थे। तो माई कहती कि तुम कौन हो? कि माई, जो तुम्हें भय है उस भय को मैं दूर करने आया हूं। भय को दूर करने आया है कि माई, जिसकी तुम रक्षा कर रही हो मैं वही स्वयं हूं। क्या तू मेरा लड्डू गोपाल है? अरे तेरे जैसे तो हजारों मेरे लड्डू गोपाल पर मैंने वार दिए, मैंने अपने पुत्र पर वार दिए। तू जैसे हजारों आए हजारों गए, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जैसा कोई नहीं। ये धुतकारपन देखकर स्वयं नारायण और प्रसन्न हुए, उनकी ममता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि मां, मैं ईश्वर हूं, मैं स्वयं नारायण आपको दर्शन देने आया हूं। आपकी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब माई को इस बात का एहसास हुआ कि स्वयं नारायण यहां पर विराजमान हुए मुझे दर्शन देने के लिए, तो उनके चरणों में माई गिर गई कि उठो माई, मैं तुम्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आया हूं। कि नहीं, मेरा बेटा अकेला है। कि माई, वो मैं ही तो हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को वैकुंठ धाम में लेकर जाऊंगा। तो दोनों को लेकर स्वयं नारायण वैकुंठ धाम में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का अर्थ ये है
कि जो भी भक्त, जो भी संत अगर निस्वार्थ भाव से अगर ईश्वर की आराधना करता है, पूजा करता है, जब तक आप ईश्वर को अपना और अपने आप को उन पर सौंप नहीं देंगे, तब तक परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि जब भी आप पूजा अर्चना करें तो निस्वार्थ भाव से करें। ये निस्वार्थ भाव कब आएगा? जब हम अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से प्रारंभ करना प्राप्त कर देंगे। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से ही ईश्वर के निगाहों में, नजरों में हम सबसे अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो निस्वार्थ भाव से जब तक हम सेवा नहीं करेंगे अपने माता पिता की, तो हम जितना मर्जी दान पुण्य कर ले, हमारा सब व्यर्थ है। तो सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत करना सीखिए और ईश्वर आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।